सभी साथियों को नमस्कार। एडवोकेट सत्यवान रंगा, प्रदेश अध्यक्ष जन सम्मान जागृत मंच हरियाणा। साथियों, आज शाम 7 बजे मुझे लाइव आना था। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से लाइव नहीं आ पाया, इसलिए अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो जारी की गई है। साथियों, आने वाले 17 नवंबर 2024 को जन सम्मान जागृत मंच एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है, जिसमें चमार समाज के ग्रुप सी और डी में लगे युवाओं को सम्मानित किया जाएगा, ताकि समाज के दूसरे बच्चे भी उससे प्रेरणा ले सकें और आगे बढ़ने का काम करें। साथियों, हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, हमारा धर्म और कर्म बनता है कि हम उस समाज के लिए काम करें। तो हमने भी अपने जीवन में निर्णय लिया है कि अपने समाज के लिए जितना भी बन पाएगा उतना हम ज़रूर करने का काम करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए मैं प्रदेश के सभी समाज के लोगों को निमंत्रण देता हूँ कि वो आएँ और अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएं। दूसरा, प्रदेश में जितने भी हमारे समाज के संगठन हैं, मैं उनके प्रमुखों को भी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए निमंत्रण देता हूँ। कोई भी छोटी मोटी कोई बात हो, उनको त्याग कर वो आए, अपनी बात रखें, एकजुटता का परिचय दें। साथियों, अपने लिए ही ना सही, कम से कम समाज के लिए एक हो लो, क्योंकि एक तो होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल होना पड़ेगा। तो इसलिए अपने पर्सनल अहंकार को त्याग कर आप आएँ, पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और आगामी जो है रणनीति तैयार की जाएगी। इस प्रोग्राम में सभी पार्टियों के लोग शामिल होंगे। गैर राजनीतिक प्रोग्राम होगा, इसमें किसी भी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मैं भी जन सम्मान जागृत मंच का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और मेरी जो जिम्मेदारी बनती है, मैं अपनी जिम्मेदारी को 100% निभाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ। तो ये तो निमंत्रण की बात थी। अब इसके अलावा एक मुद्दा और है। कुछ देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जिक्र था विधानसभा में हमारी बहन गीता भुक्कल जी ने आरक्षण में वर्गीकरण के बारे सरकार को ये कहा था कि उन्होंने जो है समाज को बांटने का काम किया है। उन्होंने ये कहा है कि अच्छा होता कि अगर सरकार बैकलॉग भरती। उन्होंने ये कहा है कि अच्छा होता कि जितने भी राजनीतिक पद भरे खाली पड़े हैं, उन पर ऐसे समाज के लोगों को नियुक्ति करती। उन्होंने कहा था कि अच्छा होता कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग लगे हुए हैं, जिनको वेतन 3-3, 4-4 महीने तक नहीं दिया जाता, उनका समय पर वेतन दिया जाता। बहन गीता भुक्कल ने किसी समाज का विरोध नहीं किया।
और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ना ही हम कांग्रेस के समर्थक हैं, ना हम बीजेपी के हैं, ना हम किसी पार्टी के। हम अपने समाज के नेताओं के समर्थक हैं। और बहन गीता बुक्कल ने बिल्कुल सही कहा है। उसने किसी समाज का नाम नहीं लिया, उसने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जो वर्गीकरण किया है इन्होंने बिल्कुल एससी समाज को बांटने का काम किया है। हम समाज की बहन और बेटी होने के नाते गीता बुक्कल के बिल्कुल साथ हैं। कुछ लोग जो बेवजह की बकवास कर रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जान लें कि अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की बेवजह बकवास की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बहन गीता बुक्कल हमारी बहन है, हमारी समाज की बेटी है, हमारे समाज की नेता है। वो कांग्रेस की नेता बाद में, पहले वो समाज की बेटी है और समाज की नेता है। तो इसलिए हम उनके खिलाफ एक शब्द भी सुनने का काम नहीं करेंगे। ये बात जो लोग हैं, जो नए नए अपने आप को ये मान रहे हैं कि भाई हम तो नेता हैं, तो वो भी ये जान लें कि भाई इब्बत तो आप लोग नेताओं की जुत्ती भी नहीं उठा सकते। नेता बनना तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और दूसरी बात, भाई आपके नेता हम तो सोचा भाई तो प्रधानमंत्री बनाओ, हमने क्या मतलब है। परंतु ये नहीं है कि आप हमारे नेताओं को गाली दो, हमारे नेताओं को गलत बोलो। किसने अधिकार दिया आपको हमारे नेताओं को गलत बोलने का? हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश मैं सभी साथियों तक पहुंचाना चाहता हूं जो इस तरह के समाज में ईर्ष्या फैलाना चाहते हैं। भाई हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हम किसी दूसरे को कुछ कहते ही नहीं। हम तो ये कहा भाई हम अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे। भाई हमने वर्गीकरण गलत लग गया है तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे इस लड़ाई को आगे लेके जाने की। भाई वर्गीकरण बंद हो। भाई आपको ये लगता है कि वर्गीकरण सही है, ठीक है भाई, आप अपने लिए काम करो। आप बेवजह की बकवास क्यों कर रहे हो? आप हमारी बहन मायावती के बारे में बोल रहे हो कि वो ये कर रही है, चंद्रशेखर के बारे में आप गलत बोल रहे हो। वो बहुत बड़े नेता हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आप उनकी बराबरी कैसे कर सकते हो? और गीता बुक्कल भी मंत्री रही हैं, आज भी एमएलए हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको सोच समझ के करना चाहिए। इज्जत दूसरे को जब इज्जत मिलती है जब आप दूसरे को इज्जत दोगे। हम तो हमेशा जो हैं गुरु रविदास को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे जिसकी वजह से समाज में द्वेष हो। हाँ, अगर अपने समाज की चमार समाज की लड़ाई लड़ने से अगर कोई नाराज़ होता है तो 14 बार हो भाई। इसी भाईचारे की हमें ज़रूरत भी नहीं है, सीधी बात है। चमार हैं तो चमार की लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। आरक्षण में वर्गीकरण समय आएगा, इसको ख़त्म कराने का भी काम करेंगे। परंतु पहले हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि योजना जितनी गुप्त होगी ना उसकी सफलता की गारंटी उतनी ज़्यादा है। पर एक वक्त आएगा जिस दिन हम आपको दिखाएंगे कि ये देखो वर्गीकरण ख़त्म कर दिया है। और हम तनु कहाँ भाई, 20% आरक्षण है बस। मतलब आप 10 के लिए लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? आप पूरे 20 के लिए लड़ाई लड़ो। तो मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम बहन गीता बुक्कल के साथ हैं, हम किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं हैं। हमारे नेता कोई किसी भी पार्टी में, हम उन नेताओं के साथ हैं। अगर कोई बकवास करने का काम करेगा, अगर कोई गलत बोलने का काम करेगा, हम कानून का सहारा लेंगे, हम प्रशासन से अपील करेंगे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये मैं वीडियो के माध्यम से उन सब तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरु रविदास। धन्यवाद।